इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है विनय की कि हम अपने शरीर के माध्यम से अपने से बड़ों की विनय कैसे करें। विगत दिनों से अपन ने चर्चा सुनी। अब आती है वाचनिक विनय। वाचनिक विनय यानी हमारी भाषा शैली जो है, हमारे मुख से निकले हुए जो शब्द हैं, उसमें कितना विनय झलक रहा है, कितना आदर, कितना सम्मान प्रकट हो रहा है। इससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, हमारे परिवार की पहचान होती है, हमारे माता पिता की पहचान होती है कि आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बोलने की एक बहुत बड़ी कला होती है बंधुओं। बोलना बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। स्कूल में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बड़े बड़े साधु संत भी बोलते हैं, त्यागी व्रती भी बोलते हैं, श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं सभी बोलते हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि बोलना तो 2 इंद्री से शुरू हो जाता है। जिसे हम लट कहते हैं, केंचुआ आदि हैं, ये सब बोल करके जानते हैं, मगर इनकी भाषा अनक्षरी होती है, हम समझ नहीं पाते, मगर वो बोलते हैं। एक इंद्री को छोड़ करके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संगी और असंगी, ये सारे के सारे बोलते हैं। मगर कौन कैसा बोलता है, किसी के वाणी सुनने में लोगों को कितना मन लगता है, और किसी की वाणी सुनकर के लोगों को घृणा उत्पन्न होती है, कर्कशता उत्पन्न होती है, इन्हें उससे नफरत पैदा होती है। सब कुछ बोलने में ही है। वाणी हम कैसी बोलते हैं। तो जैनाचार्यों ने कहा कि वाचनिक विनय, इन्हें वचनों के द्वारा विनय, बड़े विनयशील शब्द हमारे मुख से निकलना चाहिए। पूजा के वचन यानी आदर, पूजा का मतलब यहां पर आदर सम्मान से है। सम्मान से युक्त वचन अगर हमारे निकलते हैं तो हम अपने आप ख्याति प्राप्त करते चले जाएंगे। कुछ भी न कहे आदमी एक ही बात कहेगा कि कितना अच्छा बोलते हैं। आपके आगरा के संचालक 122 देशों में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, बोले महाराज जी संचालक के शब्द कितने संचित और कितने गहरे होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी शब्दों में कहकर के आपके कानों तक पहुंचा देते हैं। जवान तो छोड़ो, बूढ़े बूढ़े भी इनकी वाणी से प्रभावित हैं। इनके बहुत अच्छे मित्र कहो, सीलचंद अनोरा, इनकी हमेशा तारीफ करते हैं। और जो भी उनको जवान कहते हैं, जो 88 साल के करीब हो गए हैं, फिर भी हमारे मनोज भाई कहते हैं एक जवान युवा, और जब वो खड़ा होता है मंच पर तो जवान ही दिखते हैं। तो इनकी वाणी में कैसी कला है। ये कभी डांटते भी चिल्लाते भी हैं तो उसमें से भी कुछ फूल के पराग गिर जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम भी अपनी वाणी को कुछ ऐसा बनाएं कि हमारी आवाज सुनकर के, हमारी वाणी सुनकर के लोग प्रभावित हो जाएं।
प्रभावित करना मत। प्रभावित किया नहीं जाता, प्रभावित हुआ जाता है। भक्त बनाया नहीं जाता, भक्त बनता है। तो ये वाणी वाचनिक विनय जैनाचार्यों ने कही कि आपकी वाणी में कितनी विनयशीलता झलकती है, आपकी वाणी में दूसरों के उपकार के वचन कितने होते हैं, हितकारी वचन कितने होते हैं, आपकी वाणी में मधुरता कितनी है, आपके वचनों की सूत्रों के अनुसार आपके वचन अनुष्ठुर, नुष्ठुर नहीं, अनुष्ठुर होना चाहिए, कर्कश से रहित, कर्कशता से रहित रहना चाहिए। एक कोयल बोलती है और एक कौवा बोलता है, दोनों बोलते हैं, देखने में प्राय एक से लगते हैं, मगर कोयल की कूक बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं और कौवे की आवाज अपशकुन का कारण होती है। कौवे को जब हमारे मकान के ऊपर कौवा बोलता है तो हम उड़ा देते हैं, और जब कोयल बोलती है तो हम छुप करके उसे देखते हैं और कहते हैं देखो कोयल बोल रही है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी अगर अपने जीवन में ये कुछ विचार करें, अपनी वाणी का सुधार करें, बोलने का तरीका बदलें, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करके बोलना, कैसी वाणी बोलना, छोटों से भी बड़े प्यार से बोले, बड़ों से भी प्यार से बोले। और अब तो नीति बन गई, आप जैसा बोलोगे वैसा जवाब सामने से आएगा। जैसे दीवार पर गेंद फेंकोगे पलट करके तुम्हारे पास आएगी। अब आप क्या चाहते हैं, कर्कशता, निष्ठुरपूर्ण वचन, कैसे वचन आप बोलना चाहते हैं? अगर आपके वचनों में प्यार झलक रहा है, प्यार टपक रहा है, आत्मीय भाव टपक रहा है, अपनत्व दिख रहा है, तो दुश्मन भी एक ना एक दिन आपका हो जाएगा, आपका मन आपको मानने लगेगा और आपकी तारीफ किए बिना वो नहीं रहेगा। दुश्मन के मुख से अगर किसी की तारीफ हो जाए तो समझ लेना कि वह व्यक्ति बहुत गुणवान है, बहुत विवेकवान है, चारित्रवान है, ज्ञानवान है। साधु पुरुषों के द्वारा जिसकी तारीफ निकल जाए तो समझ लेना वो व्यक्ति गुण संपन्नता से ओतप्रोत है, विनय संपन्नता से ओतप्रोत है। तो अपनी वाचनिक हमारे वचनों की संरचना इस प्रकार से होना चाहिए कि जो भी हमारी बात को सुने वो आनंद से भर जाए। हमारे शब्दों में आदर और सम्मान झलकना चाहिए, उपकारी वचन होना चाहिए, किसी के प्रति उपेक्षा भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आदर सम्मान जब हम देंगे अपने वचनों के द्वारा तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा दुश्मन इस दुनिया में रहेगा, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज है, महाभारत बंधुओं होता नहीं। किसकी हिम्मत थी कि पांडवों से कोई लड़ ले? भीम अकेले पर्याप्त थे 100 भाइयों के लिए दुर्योधन के, अर्जुन अकेले काफी थे, मगर वो युद्ध कैसा हुआ, एक छोटी सी बात के ऊपर महाभारत हो गया। क्योंकि वैष्णव दर्शन के अनुसार धृष्टराज जी को सूरदास मानते हैं, जैन दर्शन में नहीं मानते। जैन दर्शन में तो वो मुनि बने हैं धृष्टराज, मगर जब दुर्योधन वगैरह पांडवों के पास आए तो उस जमीन में जो फर्श था इस प्रकार से था कि ऐसे लग रहा था जैसे पानी भरा है। तो दुर्योधन ने अपने वस्त्रों को थोड़ा ऊंचा कर लिया। आप जब कभी बरसात में रोडों में पानी आ जाता है तो आप भी अपने वस्त्रों को थोड़ा सा समेट करके उठा लेते हैं कि कहीं गीले ना हो जाएं। तो दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया। तब
द्रौपदी कहती है, हाँ हाँ, अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। और ये बात दुर्योधन को चुभ गई कि हमारा अंधा क्यों कहा। वो भाभी थी, मजाक में अगर कह दिया था तो क्या फर्क पड़ता था, मगर जहां ईर्ष्या रहती है, कटुकता रहती है, अपमान करने की जहां इच्छा होती है, तो हमारा शब्द लोगों को तलवार का काम कर जाता है, बोली गोली का काम कर जाती है, और आदमी उसे सहन नहीं करता, उसका बदला लेने का परिणाम सोचने लगता है। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। हम उसके इंटेंशन को समझे बिना कसायों में आ जाते हैं और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भाव नहीं समझ पाते। उन्होंने मजाक में कहा था क्योंकि उन्होंने कपड़े ऊपर कर लिए थे। दुर्योधन उनका देवर था, और भाभी ने अगर कह दिया था तो क्या फर्क पड़ रहा था। आजकल की भाभियां तो पता नहीं क्या क्या कह देती देवर को, मगर फिर भी बेचारा देवर जी हजूरी करता रहता है। उस समय ये कसाई बन गई और उस शब्द ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया कि उनके सील के ऊपर आ गई। दुर्योधन ने उनके चरित्र को बिगाड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वैष्णव दर्शन और जैन दर्शन में थोड़ा सा अंतर है। वहां उनका चीर यानी कपड़ा, उनका वस्त्र खींचना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने मना किया तो कहते अंधों के सामने कपड़े उतारने में क्या फर्क पड़ता है, जब हम अंधे ही हैं तो तुम्हें साड़ी उतारने से क्या फर्क पड़ रहा है। उन्होंने भी कटु शब्दों में उत्तर दिया। अगर वही वाणी को बहुत धीरे से कहा जाता, देवर जी ये पानी नहीं है, ये ऐसा फर्श ही बनाया गया है, तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। दुर्योधन भी मुस्कुरा देते हैं और सारे लोग मुस्कुरा के उसके बात को टाल देते हैं। मगर जब पिता के ऊपर बात चली गई, किसी के पिता का अगर कोई अपमान कर दे तो सच्चा बेटा सहन करने में असमर्थ हो जाता है, और असमर्थ होने के बावजूद वो ताकत में असमर्थ है, फिर भी अपनी समर्थ इकट्ठी करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दुर्योधन ने कुछ ऐसा ही किया। कहा जब अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं क्या? तो दुर्योधन ने कहा कि अब मैं बताऊंगा, चाहे मैं मिट जाऊं मगर पांडवों को मिटा करके रहूंगा। अहंकार जाग गया, विनय खत्म हो गया, भाइयों के प्रति प्रेम खत्म हो गया, आत्मी भाव खत्म हो गया, अपनत्व खत्म हो गया। ऐसे ही जब हम कभी कभी भाइयों के बंटवारे होते हैं तो अगर थोड़ा सा कम ज्यादा मिलने लगता है तो हम एक दूसरे के नफरत से भर जाते हैं, घृणाओं से भर जाते हैं। कहां गया वो बचपन का प्रेम, कहां गया वो बचपन का एक दूसरे के गले में हाथ डालकर के घूमने का समय। सारी चीजें हम एक मिनट में थोड़े से अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सब कुछ मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं बचता। और ऐसा लगता है कि अब हम इनसे बात ही ना करें। उनकी बात अगर कोई सामने रखता है तो हमारे चेहरे पर एक क्रूरता के परिणाम झलकने लगते हैं, हमारी मानसिकता में विकृति पैदा होने लगती है, और हमारी वाणी में कठोरता आने लगती है, कटुता आने लगती है, और हम थोड़ी से उनके परिवार की बात करते करते अरे छोड़ो, उनसे क्या लेना देना, जब वो हमारे नहीं तो हम उनके नहीं, और वो सामने भी नहीं है वो व्यक्ति, फिर भी हम घृणा से भर जाते हैं और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग हम उनके लिए कर देते हैं। जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि वाचनिक विनय रखो, सामने वाला भी कितना भी कठोर और क्रूर बोले मगर तुम अपना
अपनी आदत को मत छोड़ो, अपनी मिठास को मत छोड़ो, अपनी वाचनिकता को बिगाड़ो मत। जितनी अच्छी तुम्हारे वचन होंगे उनके घर में भी चर्चा हुए बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे दुश्मन के घर में भी चर्चा होगी। बोलते तो सब शब्द अच्छे बोले, कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो अपना अपमान किया गया। और तुम्हारी वाणी में इतना प्यार टपकना चाहिए कि उस भाई के निष्ठुरता में निर्मलता आना शुरू हो जाए और तुम्हारे साथ दूध का दूध और पानी का पानी रूपी निर्णय तुम्हारा करने का विचार करने लगे। रावण ने जब जनक-नंदिनी सीता का हरण किया और जब मंदोदरी ने समझाया तो रावण के मन में भाव आ गया कि मैं सीता को वापस कर दूं। और लोगों ने समझाया, विभीषण ने समझाया, तब उनके अहंकार गलने लगा और मन में भाव आया कि वाकई में मैंने गलत किया, सीता को मुझे वापस कर देना चाहिए। मगर बीच में फिर एक अहंकार का पुट किसी ने दे दिया कि लोग क्या कहेंगे कि एक भूमि गोचरी से तुम डर गए। तुम तो विद्याधर हो, तीखंडापति हो, बलशाली हो, पांडित्य को प्राप्त हो, इसका फैसला युद्ध के मैदान में होगा। और अहंकारी व्यक्ति को थोड़ा सा पुट मिल जाए तो वो विनय फिर भूल जाता है और अहंकार पर फिर चढ़ने लगता है। रावण को भड़काने वाले भी बहुत सारे लोग थे, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी रावण के प्रति कोई अशब्द का प्रयोग नहीं किया। बहुत शालीनता पूर्वक, बहुत आत्मीय भाव से रावण को संदेश भी भेजे और वार्तालाप भी की, तो आत्मीय भाव से की। ठीक है, रावण इतना अहंकारी था, मगर बीच बीच में उसके अंदर हुल्कियां तो आती थी कि मैंने गलत किया है। और आदमी को अगर एक बार अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो कभी ना कभी सुधर जाएगा, कभी ना कभी उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे ही कई बार एक और घटना बहुत अच्छी स्मरण में आ गई। दो भाई थे, पिताजी एक्सपायर हो गए थे। छोटा भाई बहुत छोटा था, पढ़ रहा था। बड़े भाई ने पूरा पिता का दायित्व निभाया और एक बात पूछा, भैया तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? भैया पिताजी तो है नहीं, मेरी तमन्ना थी कि मैं इंजीनियर बनूं। अभी कौन सी बड़ी बात है, हम हैं तुम्हारे पिता, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, हम तुम्हें पूरी इंजीनियरिंग कराएंगे, बिल्कुल डरो मत, जितना तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, कहीं से भी हम पैसा लाएंगे मगर तुम्हें पढ़ाएंगे। खेती थी उनके पास। छोटा भाई पढ़ता गया, 12th पास करने के बाद बाहर चला गया पढ़ने के लिए। पढ़ता गया, भाई पैसा भेजता गया। भाई ने अपने खर्चे कम कर दिए। एक बार उस भाई को बैल ने सींग मार दिया और बड़ा भाई अपने भाई को उस खून निकलते हुए जगह पर हाथ रखकर कंधे पर लिटा करके 5 किलोमीटर दूर तक उसका इलाज कराने गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुर।